हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। एक बार फटाक से कमेंट करके बता दो सबका क्या हाल चाल, बढ़िया है कि नहीं, और सबकी तैयारी कैसे चल रही है, अच्छे से पढ़ रहे हो कि नहीं। क्योंकि एग्ज़ाम तो बहुत पास आ गया है, एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है ना। तो अब पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब अपनी जो भी तुम्हारी बातें हैं, ठीक है, जो भी तुम्हारा पंचायत है दुनिया भर का, उन सबको कुछ दिन के लिए साइड में कर दो ना। अब बस केवल क्लास पे फोकस करो कि जितने क्लास हमको दिए जा रहे हैं, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, उन सब को हम सॉल्व करें और उन सब का एक जगह एक कॉपी में एक लाइन से सॉल्यूशन लिखे रहें और उन सबको डेली रिवीजन करते रहें। ये प्रैक्टिस करो। अब बात समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो, उम्मीद करेंगे यार कि सभी लोग बढ़िया होगा और सभी लोग मस्त होगा, ठीक है, और सबकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। जिसकी तैयारी बढ़िया नहीं चल रही है उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे यार कि उसका भी तैयारी बढ़िया हो जाए, मस्त हो जाए, वो भी अच्छा से पढ़ने लगे। तो अपने दिमाग को हर जगह से हटा के अब केवल और केवल एग्जाम पे फोकस कर लो अब, ठीक है। बाकी सबका मत देखो, केवल अपना देखो। एग्जाम तुम्हें देना है, नंबर तुम्हें मिलेगा, बेइज्जती तुम्हारा होगा, नाम तुम्हारा होगा, सब कुछ तुम्हारा होगा, ठीक है ना। चलो, तो एक बार फटाक से यार वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, यारों के साथ। आज हम लोग चैप्टर 8 का जो भी PYQ है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, और जो अनसॉल्व का जो क्वेश्चन होगा, उन सबको देखेंगे और उन सबको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ना। देखो, हम डेली होमवर्क देते हैं और डेली कुछ बच्चे होमवर्क करके सेंड करते हैं, अच्छा लगता है, ठीक है। तो सभी लोग क्वेश्चन सॉल्व किया करो और डाउट नंबर पे सेंड किया करो, ठीक है। देखते हैं, अच्छा लगता है, जिसको नहीं आता है बताते हैं, डांटते हैं कि कम से कम पढ़े, रिवीजन करे अच्छे से ना। और ये सब करो, ठीक है। अगर डर के भागोगे, अपना भाई रफ कॉपी बचाओगे, अपना पेन बचाओगे ना, तो एग्जाम में अपना नंबर बचाएगा, ठीक है ना। एग्जाम में तुमको नंबर नहीं देगा अच्छे से। इसलिए वो सब चीज़ें मत करो, दिमाग में मत लाओ ना। बस अच्छे से पढ़ो। जितनी बार भी कर रहे हो क्वेश्चन वो कर लो। जितनी बार क्वेश्चन करोगे रट जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, देखते ही फटाक से सोल्यूशन, सोचना नहीं पड़ेगा ना। चलो, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बोलेंगे सब लोग यार एकदम भर के पहले लाइक कर दो एकदम बढ़िया सा, ठीक है। तुम लोग यार एकदम बेइज्जती करवा देते हो, ठीक है, कि यार ऐसा लगता है कि भैया मैथ में कोई पढ़ने वाले बच्चे हैं या नहीं है। हाँ, सब कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा नाम करो कि भैया मैथ वाले बच्चे बहुत हैं। तो थोड़ा सा वीडियो को शेयर करके थोड़ा सा लाइक बढ़ाया करो, थोड़ा लाइव आया करो, ठीक है। क्लास देखा करो और क्लास देखते ही देखते सोचा करो कि यही 1 घंटे में हमें सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेना है, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन दिखाते हैं उन सब का स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। और उन स्क्रीनशॉट का क्या करोगे, जब क्लास खत्म होगा तो उसके नेक्स्ट अगले दिन बैठोगे आधा घंटा और आधा घंटा अपनी गैलरी में वही स्क्रीनशॉट देख देख के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे फटाक से एकदम। इससे क्या होगा कि एक क्वेश्चन को जो तुम आज किए हो, अगर उसे तुम कल कर लोगे ना, तो एकदम सबसे बेहतरीन तरीके से एकदम दिमाग में छप जाएगा एकदम। बस ये जानो, ठीक है। और एक बात तो फिक्स है, मतलब एकदम कन्फर्म है कि अगर तुम किसी चीज को आज पढ़े हो और फिर उसे अगर 24 घंटे के अंदर अंदर दोबारा एक बार फिर से समझ के लिख लेते हो ना, तो वो चीज तुम्हें हमेशा एकदम लंबे समय तक के लिए दिमाग में बैठ जाता है। उसका प्रोसेस, उसका मेथड, उसका कॉन्सेप्ट, सब कुछ ना। तो इस क्लास को करने के बाद, ठीक है, इन्हीं सब क्वेश्चन को एक बार दोबारा या तो देख के रिवाइज किया करो, ठीक है, या तो लिख के रिवाइज किया करो, लेकिन किया करो, ठीक है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये हम लोग के अनसॉल्व क्वेश्चन है और उम्मीद करेंगे कि सभी लोग रेडी होगा और सभी लोग क्वेश्चन सॉल्व करेगा ना। तो सभी लोग पेन और कॉपी निकाल लो, ठीक है। बाकी अब कुछ भी कमेंट मत करो, बस पेन और कॉपी निकालो, क्वेश्चन देखो और इन क्वेश्चन को सॉल्व करो। और ये 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इन तीनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हमें आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट किया हुआ चाहिए और इन तीनों का सोल्यूशन भी हमें व्हाट्सएप पे चाहिए, ठीक है। सबको सॉल्व करना है और बताना है इसका आंसर क्या आएगा। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, ये पूछा है कि वक्रों y स्क्वायर इक्वल टू 4x एवं y इक्वल टू 2x के बीच का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। देखो, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव होता है तो पूरा सॉल्व करते, फिगर बनाते, पूरा सॉल्व करते हैं ना। सभी लोग सॉल्व करेगा। इसका देखो बता रहे फॉर्मूला, हमको पता है कि जब एक क्या होता है परवलय और एक होता है रेखा, तो एक परवलय और एक रेखा से घिरा क्षेत्रफल याद है। अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है और y इक्वल टू mx होता है, तो इससे जो घिरा क्षेत्रफल होता है वो होता है 4a का स्क्वायर अपॉन में 6m का क्यूब,
अगर किसी को याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो देख लो, ये शॉर्टकट में हमको करने में काम देगा। ऑब्जेक्टिव है, सॉल्यूशन करना नहीं लंबा सा, शॉर्ट में ही करना है, तो शॉर्ट में ऐसे याद रहेगा तो हो जाएगा। अब यही ये देखो हमारा 4a होता है, तो 4a का मान 4 हो जाएगा, ये हमारा m होता है, m का मान 2 हो जाएगा, बस रख के सॉल्व करो आंसर आ जाएगा ना। चलो हाँ, बाकी सब नहीं बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। बोला y इक्वल टू 4x, y अक्ष एवं रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बताओ इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से। y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y अक्ष एवं रेखा y बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जल्दी से बताओ फटाक से क्या जाएगा। सभी लोग क्या करोगे, देखो इसमें फिगर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिना फिगर के क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं, ठीक है, और इसका तुम्हें नंबर मिलेगा तो तुम्हें इसका चित्र बनाना पड़ेगा भैया, बिना चित्र बनाए क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, 100 की सीधी एक बात, ठीक है। चलो इसका भी आंसर तुम्हें कमेंट करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है भैया, ठीक है। आंसर नहीं बताएंगे आज, किसी का भी हम आंसर नहीं बताएंगे आज, हम तुम लोग को दे रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है, क्योंकि इतना पढ़ा दिए हैं, इतना रिवाइज करा दिए हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए हैं। अगर तुम डेली क्लास करने आ रहे हो, रिवीजन करने आ रहे हो, तो उम्मीद करेंगे तुम घर से एक बार पढ़ के आओगे ना। और हम यही कहते हैं कि जब भी कोई तुम क्लास लो तो उसको एक बार पढ़ लिया करो कि यार उस चैप्टर का हमें हर एक टॉपिक पता हो, कि जब उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो क्वेश्चन देखते ही तुरंत उसके सॉल्यूशन में लग जाए ना। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन। अब इस थर्ड क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट है, बस थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है ये सिंपल नहीं है, थोड़ा सा हार्ड है। ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है, ये हार्ड क्वेश्चन है थोड़ा सा ना। इसमें इसका फिगर बना के पहले मॉड फंक्शन को तोड़ते हैं, फिगर बना के फिर इसका निकालते हैं एरिया ना। तो सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, हम इसको तोड़ के बता दे रहे हैं। देखो इसका फिगर कैसे बनेगा, ये x है, ये मॉड में x है, इसको ब्रेक करेंगे तो पता है ना कि जब x का मान 0 या 0 से बड़ा होता है तो ये प्लस में x बाहर आएगा, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, और जब x का मान 0 से छोटा होगा तो माइनस x आएगा, ये माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है। एंड उसके बाद जब इसका तुम डायग्राम बनाओगे, जब इसका डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम कैसे बनेगा, ध्यान देना, डायग्राम कैसे बनेगा तो बोलेंगे अगर x का मान 0 से बड़ा है तो x स्क्वायर है, मतलब पर वाले प्लस वाला होगा, तो ये देखो ऐसे जाएगा, ठीक है। और अगर x का मान छोटा होगा, मतलब इधर नेगेटिव वाले की तरफ होगा, तो होगा माइनस में x स्क्वायर, ठीक है, मतलब माइनस में y आएगा। बस अब निकाल लो इसका एरिया। किससे निकालना है, x बराबर -1 और x बराबर 1 से घिरा क्षेत्रफल। तो मान लो x बराबर -1 यहाँ पे जाएगा, इधर देखा जाएगा ना -1, और इधर जाएगा x बराबर +1। लो बस ये निकाल लो, ये तुमको एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए पूरा, ठीक है। अब देखो दोनों सेम फिगर होगा ना, दोनों सेम टू सेम होगा, तो इस वाले पार्ट का निकालो एरिया और फिर उसमें क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, टोटल एरिया मिल जाएगा। बस चलो आगे बढ़ते हैं। और देखो जितने भी लड़के हैं, देखो जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े, जो बोलते हैं यार सर अभी हम कुछ नहीं पढ़े कैसे पास होंगे, देखो एक सिंपल तरीका बता रहे हैं, लेकिन उसमें मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें रात भर जागना पड़ेगा, 12 बजे तक 11 बजे तक जाग के पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हो पाएगा ना। तो अगर अभी तक भी कुछ नहीं पढ़े हो या 1 चैप्टर 2 चैप्टर पढ़े हो, चाहते हो कि यार अब लास्ट टाइम है सर, 2 महीने बचा है, 2 महीने बस अच्छे से पढ़ लें, ठीक है, इतना पढ़ लें कि कम से कम एग्जाम में 80% तो आई जाए, उससे कम तो ना है ना। और जितने लड़के या लड़कियां सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, अब लास्ट टाइम में चाहते हैं कि यार सर के गाइडेंस में या सर के साथ जुड़ के आराम से हम अपने हर एक सिलेबस को रिवीजन कर लें, रिवीजन करने के बाद हम हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लगा लें, जिससे क्या हो कि हम आराम से हर क्वेश्चन को, मतलब हर एक चैप्टर को फिर से दोबारा तिबारा पढ़ लें, कि हर एक कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर हो जाए, फिर से रिवाइज हो जाए और एकदम रट जाए। इतना हो जाए कि इतना रट जाना चाहिए कि क्वेश्चन देखते ही उसके बारे में हमें सोचना ही नहीं पड़े, बस तुरंत उसका सोल्यूशन करे, यार ये तो हो जाएगा, काम खत्म, ठीक है। तो ये अगर प्रैक्टिस भी करना है तो सभी लोग से कहेंगे, ठीक है, सभी लोग से कहेंगे, किसी को छोड़ नहीं रहे, सबसे कह रहे हैं कि आराम से देखो तुम इस वरदान बैच 3.0 में जुड़ के, ठीक है, ये कंप्लीट क्रैश कोर्स है, इस बैच में जुड़ के अपना सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो, प्लस रिवीजन भी कर सकते हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के अपने बोर्ड एग्जाम का जो टारगेट है 90+ या 95+, 96+, उन सबको ला सकते हो और ला के अपना एक भौकाल मचा सकते हो, ठीक है। और भौकाल मचाना है, ठीक है, तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। बाकी अगर कहीं और भौकाल मचाना है तो बात ही अलग है,
ना। लेकिन फिलहाल अपना सारा ध्यान बस बोर्ड एग्जाम पे रखो और कहीं नहीं। समझ में आ रहा है ना? दूसरों का मत देखो, बस ये जान लो, क्योंकि नंबर तुम्हारा आएगा, नाम तुम्हारा होगा, कम आएगा बेइज्जती तुम्हारा होगा, सब कुछ तुम्हारा ही होगा, घाटा भी तुम्हारा होगा, फायदा भी तुम्हारा होगा ना। तो तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें अब क्या करना है, ठीक है। बाकी देखो इस बैच में हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर 1 से पूरा कंप्लीट तैयारी करवाया जा रहा है। इसमें तुम्हें हर एक चैप्टर का मिलेगा 1 शॉट प्लस रिवीजन के साथ माइंड मैप दिया जाएगा ना। और इसमें हर एक सब्जेक्ट का तुम्हें डेली लाइव क्लास मिलेगा, लाइव डाउट क्लास भी मिलेगा, ऑनलाइन क्लास का पीडीएफ भी मिलेगा डेली, और वीकली टेस्ट होगा जिससे तुम ये देख सकते हो कि हमें कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है अभी तक। एंड लास्ट में स्टडी मटेरियल जितना पढ़ा जाएगा सबका मिलेगा, हर एक चैप्टर का मिलेगा, बहुत अच्छे से मिलेगा। बस ये है कि तुम्हें सबको इकट्ठा करके रखना नहीं है, पढ़ना है, डेली डेली पढ़ना है और अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना है, या फिर अच्छे से दोबारा रिवीजन करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इतना कर लोगे तो बोर्ड एग्जाम में मैथ में तो 100 आउट ऑफ 100 हो जाएगा, और टोटल बात करें तो टोटल 100 आउट ऑफ 95-96% आ जाएगा एकदम आराम से, ठीक है, अगर रिवीजन करोगे तब। क्योंकि रिवीजन सबसे बेस्ट होता है ना। रिवीजन नहीं करोगे आता हुआ क्वेश्चन में सोचना पड़ेगा, सोचने में टाइम लगेगा, उसमें टाइम खत्म हो जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए, बस ये जान लो। इसलिए प्रैक्टिस करते रहो, रिवीजन करते रहो, ठीक है हीरो लोग। चलो बाकी देखो नंबर है 930 577 1375। इस नंबर पे कॉल करके कुछ ही पूछना है, कुछ ही बात करना है, बात कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी डाउट है यही नंबर है, नंबर देख लो, इसी नंबर पे कॉल कर लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से कॉल करके बात कर सकते हो, ठीक है। चलो अब आते हैं लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ना। देखो चैप्टर 8 से बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं बनता है, ठीक है। बनेगा तो सिंपल सिंपल बनेगा और आराम से कर लोगे। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लोगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आराम से बन जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया ना? तो अब देखो स्टार्ट होता है सब्जेक्टिव। तो सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना है ना। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप है फिगर बनाना। जैसे क्वेश्चन लिखा है कि परवलय y² = 4ax और सरल रेखा y = 2x द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा सभी लोग अच्छा एक बार फिगर बनाओ और बताना कि किसका किसका सही है। सभी लोग फिर कमेंट करके बताना कि किसका किसका एकदम मेरे जैसा है, एकदम सेम टू सेम। जल्दी से फटाक से बताओ, तेजी के साथ, जल्दी से। जल्दी जल्दी से फटाक से बताओ, फटाक से, तेजी के साथ बताओ, तेजी के साथ। बना लिए? देखो हम बनाए, देखो परवलय है y² = 4ax, मतलब y प्लस रहे माइनस, ये ऐसे बनेगा, बन गया। और क्या बोला है फिर? बोला है एक रेखा है y = 2x, मतलब ये मूल बिंदु से जाने वाली रेखा है, तो ये ऐसे जाएगी, मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा। तो भैया देखो जिसका भी ये फिगर बना है उसका एकदम वेरी गुड है, एकदम एकदम वेरी गुड। ये समीकरण है y² = 2x का, ये ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। और परवलय है तो पता ही है ना। अब हमें क्या करना है, हमें ये बीच वाला जो एरिया है ना ये निकालना है। अब बताओ इस बीच वाले एरिया को निकालने के लिए बताओ क्या तरीका बताया गया है। जब दो वक्रों से घिरा क्षेत्रफल निकालना होता है तो सिंपल एक तरीका बताया गया है, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ठीक है। देखो क्या बोलेंगे कि मान लो भैया ऐसे इस पर लंब डालेंगे, देखो ऐसे लंब डालेंगे ना, ऐसे लंब डालेंगे, ठीक है। तो देखो होगा क्या, एक फिगर बनेगा मेरे पास, ये ध्यान देखना, ध्यान देखना। मान लो ये O हो गया, ये A हो गया, ठीक है, यहाँ पे B हो गया, ठीक है, और इस लाइन पर एक बिंदु दे देते हैं C, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मान लो इस पे दे दी थी ना, देखो क्या बोलेंगे, अगर हमें इसका अभिष्ट क्षेत्रफल चाहिए, देखो बस ये बता रहे, ये तुम्हें लिखना नहीं है, ये लास्ट में लिखना, एकदम ये लास्ट में लिखना, ठीक है। बस ये अभी हम कल समझा रहे हैं इसलिए लिख दिए पहले, ये लास्ट में लिखना ना। अगर मान लो हमें निकालना है अभिष्ट क्षेत्रफल, क्या बोलेंगे, अभिष्ट क्षेत्रफल। तो अभिष्ट क्षेत्रफल का क्या बनेगा फॉर्मूला ना। तो बस याद रखना कि ऊपर वाले वक्र से घिरा क्षेत्रफल माइनस नीचे वाले वक्र से घिरा क्षेत्रफल कर देंगे तो हमको अभिष्ट क्षेत्रफल मिल जाएगा। जब भी अगर दो वक्रों से या एक वक्र एक रेखा से घिरा क्षेत्रफल निकालना होता है तब। तो देखो क्या बोलेंगे, देखो लिखेंगे O, लिख रहा है ना O, फिर A, देखते रहो O A
बी सी, ठीक है, से घिरा क्षेत्रफल, इससे घिरा क्षेत्रफल मतलब पूरा ना, तो क्या बोलेंगे ओ ए बी सी ओ का क्षेत्रफल, ठीक है, निकाल लिए। अब उसे माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस, अब क्या करेंगे माइनस, ठीक है, तो उसके नीचे वाले वक्र से घिरा क्षेत्रफल मतलब इस वाले से ना, इस वाले से, तो ये रेखा है इसका, इससे घिरा क्षेत्रफल कर देंगे माइनस। अब इस वक्र पे कोई बिंदु है नहीं, तो मान लो इस बिंदु पे दे दो डी, तो बोलेंगे ओ ए बी डी ओ का क्षेत्रफल, ठीक है। देखो पहले पूरा निकाले, अब पूरे क्षेत्रफल में से इसको हटा देंगे, सोचो इसको हटा देंगे, इसको निकाल लिए, ए बी डी ओ का क्षेत्रफल, ठीक है, ओ ए बी डी ओ का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल घटा देंगे, आ जाएगा एरिया अब इस क्षेत्रफल, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या बनेगा देखो, थोड़ा सा ध्यान देना, देखो अब इस ओ ए बी सी ओ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्या तरीका है, तो देखो अगर हमें इसका निकालना एरिया, देखो इस वक्र से ना, ये वक्र है ना, अगर हमें इस वाले वक्र से घिरा क्षेत्रफल निकालना होता है तो तरीका क्या बताएं, याद है, अगर हमें किसी भी वक्र से घिरा क्षेत्रफल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, एक्स अक्ष पर या फिर वाई अक्ष पर लंब डालते हैं ना, एक पतला सा बनाते हैं आयत। तो देखो अगर हम इस पे ऐसे एक्स अक्ष पे आयत बनाएंगे तो ये dx हो जाएगा, ठीक है, ऊंचाई कितना होगा y होगा, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, हो गया, ये ऊंचाई y हो जाएगा बस। अब इसका लिमिट क्या होगा, देखो लिमिट होगा यहां से लेके यहां तक। अब देखो लिमिट में भैया a का मान चाहिए, हमें a का मान पता ही नहीं है बिंदु, जब लिमिट लगाएंगे भैया, लिमिट इंटीग्रेट करेंगे ना, तो कहां से लेकर कहां तक, तो मूल बिंदु 0 है ये तो पता है, कहां तक a तक, अब a का मान पता ही नहीं है, पता नहीं a का मान, जब अब a का मान पता होगा तब ना यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे, सेम वही काम, अगर आगे बढ़ो लिखेंगे माइनस, यहाँ पर भी मान लो अगर हम इससे निकालते हैं, जो त्रिभुज है इससे निकालेंगे क्षेत्रफल, तो इसमें देखो क्या बनेगा, ये dx बनेगा और इसका ऊंचाई क्या मिलेगा, y मिलेगा, ये किससे, रेखा से, इसे क्या बोलेंगे, रेखा से घिरा क्षेत्रफल। ये जो y है ये कौन सा y है, ये परवलय वाला y है, मतलब जो ये y है ये कौन सा ऊंचाई है, परवलय का ऊंचाई है ना, मतलब परवलय कितना ऊंचा पे है, और ये वाला रेखा वाला है, तो इसमें क्या बनेगा y इंटू डी एक्स, तो इसमें लिमिट कितना होगा 0, अपर लिमिट पता ही नहीं है, और ये y कौन है, तो ये y है रेखा वाला, ये y कौन है, रेखा वाला, ठीक है। बस ये डिफरेंस क्लियर है कि कौन रेखा वाला है कौन परवलय वाला है, दोनों का अलग अलग है ना, ये वाला। तो ऊपर परवलय है तो परवलय में से रेखा को घटाना था, घटा देंगे, लेकिन जब इसको हम रखें, मतलब लिख दिए भैया ओ ए बी सी ओ के क्षेत्रफल में से ओ ए बी डी ओ का क्षेत्रफल घटा दीजिए, घटा दिए, लिमिट भी रख दिए, लेकिन यार यहाँ पे लिमिट में अपर लिमिट क्या आ गया, यही दिक्कत कर रहा है सर जी, अपर लिमिट यहाँ पे क्या लिखें, अपर लिमिट हमको समझे में नहीं आ रहा है, ठीक है। अब अपर लिमिट क्या रखा जाए, अब सोचो, अब अपर लिमिट कैसे आएगा, हमें a का मान कैसे मिलेगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व क्या करना पड़ेगा, हम लोग निकालेंगे दोनों वक्रों का प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है, क्या निकालेंगे, दोनों वक्रों का प्रतिच्छेद बिंदु, एक वक्र है एक रेखा है, ठीक है, उन दोनों का निकालेंगे प्रतिच्छेद बिंदु, जब प्रतिच्छेद बिंदु आ जाएगा तो b का मान पता चल जाएगा, और जब b का मान आ जाएगा तो उसके संगत हम लोग a का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो एक बार सभी लोग सॉल्व करो, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन में क्या करोगे, सॉल्यूशन में याद रखना आप कि जब ये क्वेश्चन आएगा तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें दोनों वक्रों का, मतलब परवलय का और रेखा का निकालना है प्रतिच्छेद बिंदु। इस क्वेश्चन को एक बार लगा लोगे, समझे रहोगे, दोबारा लगाओगे, रिवीजन करोगे, थर्ड टाइम में तुम्हें याद रहेगा कि सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में परवलय और रेखा का निकालेंगे प्रतिच्छेद बिंदु, जो हमें इंटीग्रेट करते समय लिमिट रखने में चाहिए ना। तो लिखेंगे, देखो हमको दिया भैया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, और एक दिया है y बराबर 2ax, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। बस इसको सॉल्व करके अब x और y का बस मान निकालो। कैसे निकालेंगे, देखो अब ये समीकरण है ना, तो हमें दिख रहा है कि y बराबर 2ax है, तो ऐसे लिख दो, समीकरण 2 से y बराबर 2x है ना, तो समीकरण 2 से
y का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दो भैया उठा के, कितना हो जाएगा 2ax हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 4ax, स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा a का स्क्वायर, ये हो जाएगा x का स्क्वायर, इक्वल टू कितना होगा 4ax हो जाएगा। बस अब कुछ काटो तो कट रहा है, तो कोई 4 से 4 कट जाएगा, एक a से एक a कटेगा, एक x से एक x कट जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा ax इक्वल टू 0, 0 लिख दे, पूरा कट जाएगा ना, 4 से 4 गया, एक a से एक a गया, x से x गया, काटे हैं भाग दिए हैं, तो भाग देने पर जब पूरा कट जाता है तो आंसर 1 आता है, 0 नहीं आता वहां से लोग, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग लिख देते हैं 0। तो x इक्वल टू आंसर आएगा 1/a, ठीक है। x का मान कितना आ जाएगा 1/a आ जाएगा, ठीक है। और जब x का मान a आ गया तो लिख दो x बराबर 1/a, समीकरण नंबर 2 में रखने पर लिख दो ऐसे कि x बराबर 1/a, समीकरण 2 में रखने पर रख दो भैया। तो y बराबर 2a इंटू एक्स, आंसर कितना आएगा 2, आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। 2 आएगा ना, 1/x से रखना है, हाँ 1/x रखेंगे तो हो जाएगा। अरे a है ना यार, x का मान a आएगा ना, ठीक है सही है, हाँ 1/a आएगा, 1/a आएगा तो 2 आ जाएगा बस, और क्या, तो 2 रख दो भैया, ठीक है। तो देखो कितना आ गया, यहाँ पे जो b का मान है, b का मान कितना आया 1/a आया, b का मान कितना है 1/a आया, और इसका मान 2 आ गया, सब चतुर्थांश में 1/a और 2, ठीक है। तो अब a का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे लंबवत डालो तो 1/a, 0 होगा, ये आता है ना निर्देशांक निकालने। अगर इस b का मान 1/a, 2 है, तो जब ये लंब डालेंगे तो a का मान कितना आएगा, x के लिए 1/a रहेगा, y के लिए 0 हो जाएगा, निर्देशांक लिखने आता होगा वही चीज। तो 1/a, 0, तो अब लिमिट पता लग गया ना, लिमिट कितना होगा, लिमिट हो जाएगा 1/a, बस। अब आराम से सॉल्व करो। अब ये लास्ट में इसको लिख देना, इसको लिखने के बाद लिमिट होगा 0 से 1/a, 0 से 1/a, इस y का मान कहां से आएगा, परवले से इस y स्क्वायर को इस साइड करोगे, रूट में आ जाएगा तो मिल जाएगा y का मान, वो y का मान यहाँ रखोगे और ये वाला y का मान यहाँ रखोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और आंसर जो आएगा, सभी लोग चाहो तो करके देख लो भैया, आंसर जो आएगा करके चाहो तो देख लो, आंसर आएगा 1/3a, आंसर जो आएगा 1/3a आएगा, ठीक है। आंसर जो आएगा 1/3a आएगा, करके देखना, ठीक है, आता है कि नहीं। चलो आओ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो उतना समझा दिए बहुत है, अगर समझ में नहीं आया ना तो एक बार उसी लेक्चर को रिपीट करके थोड़ा समझना, ठीक है, कि क्या बोल रहे हैं, कैसे करवाएं, उसको समझे। और एक बात देखो बताए, अगर तुम हार मान लोगे कि नहीं यार हमको समझ में नहीं आ रहा है, कैसे बता रहे हैं हमको नहीं आ रहा है ना, तो कभी नहीं आएगा। तो थोड़ा सा अपने ऊपर रखो भरोसा, भी बहुत ज्यादा। और जब कोई क्वेश्चन बताया जाए ना तो उसमें ध्यान से सुना करो, समझा करो कि क्या बता रहे हैं। जब उससे बताएं तो सोचा करो कि हाँ अच्छा ये टाइप है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होगा, ऐसे करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखना ना। चलो देखो जैसे ये सवाल है, देखो लिखा है परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4x एवं रेखा x बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बस फिगर बनाओ, देखो फिगर बनाओ इसका। अब इसका फिगर बनाओ, देखो कितने लोग सही बनाते हो। अपनी कॉपी में बस इसका फिगर बनाओ, इसका बस फिगर बनाओ। ठीक है, देखो परवलय है तो ये ऐसे बनेगा, परवलय ऐसे रफली बना दिए हम, ठीक है। और देखो x बराबर 3, x बराबर 3 का मतलब होता है y अक्ष के समांतर रेखा जो x बराबर 3 से होकर जाती है। लो भैया
ये आ गया x बराबर 3। ठीक है, और देखो हमें यही पूरा एरिया चाहिए। ठीक है, हमें यही पूरा एरिया चाहिए। ठीक है, यही पूरा हमें एरिया चाहिए बस। उसके बाद बस ये देख लो क्या करेंगे, ये ऐसे लंब डालेंगे ना सर, ये dx होगा, ये बिंदु पता ही है, ये बिंदु 3,0 होगा ना, नाम दे दे। देखो मान लो ये O A B ये C है ना, लिख दोगे अब इस क्षेत्रफल। देखो हम क्या करेंगे ना, देखो इस वाले पार्ट का निकालो एरिया, इस वाले पार्ट का निकालो एरिया, इस वाले पार्ट का। ठीक है, तो क्या बोलेंगे O A B O का क्षेत्रफल। ठीक है, अब जैसा ऊपर वैसा नीचे बनेगा सेम टू सेम, इसलिए क्या करेंगे इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब 2 इंटू में कर दिए। अब देखो जब इसका निकालोगे एरिया, तो एरिया निकालने का एकदम सिंपल तरीका, जो वक्र दिया है मतलब जो वक्र होता है उस वक्र से, जो वक्र दिया होता है, ठीक है, जो तुमको वक्र दिया ना, ये वक्र लिखा है ना, तो इस वक्र से x अक्ष पर बनाओ एक आयत। देखो ऐसे एक आयत बनाओ पतला सा, देखो ये आयत बना दिए, आयत बनाओगे ऐसे लंबाई ना, आयत बनाए ना। अब इसका चौड़ाई क्या होगा, x अक्ष पे है, पतला सा है तो dx हो जाएगा, ऊंचाई कितना होगा y होगा ना। तो बस सोचना एक आयत बनाए, x अक्ष पर बना है तो dx होगा, ऊंचाई इसका y होगा, तो उस पतले से भाग का जो एरिया होगा वो हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, फिर उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, तो लिमिट लगा देंगे भैया यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 0 से लेके 3 तक बस। उसके बाद फिर y का मान रख दो, y का मान क्या रखोगे, y का मान परवलय से रूट में 4x, रूट में 4x dx। अब इसी को इंटीग्रेट कर लेना, देख लेना कि आंसर कितना आ रहा है, देख लेना कि आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, मेन खेल था फिगर का, फिगर बना लिए, फिगर से ही समझा जाता है कि किस पार्ट का हमें निकालना एरिया और कैसे मल्टीप्लाई करना है। बस सिंपल है, जिस वक्र से घिरा क्षेत्रफल निकालना है बनाएंगे फिगर, बोलेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई और उसको इंटीग्रेट कर देंगे, काम खत्म। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 है ना, वही सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। देखो ना, अरे एक परवलय है, दिख रहा है परवलय, और ये क्या दिख रहा है, रेखा। परवलय और रेखा दोनों दिख रहा है, ठीक है, साफ साफ दिख रहा होगा ना। तो तुम सोचो जब हम परवलय और रेखा बनाएंगे तो आपस में काटेगा, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला सा स्टेप होगा इसमें हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे प्रतिच्छेद बिंदु। अब जैसे तुम्हें हम प्रतिच्छेद बिंदु निकालना सिखाएं, बस वैसे प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। ठीक है, दूसरा स्टेप, ठीक है, फिर निकाल लेना है एरिया। और एरिया कैसे निकालेंगे, ऊपर वाला क्या बोलेंगे, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, बस यही करके हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 बताया थे सेम टू सेम वही करना है, निकालना प्रतिच्छेद बिंदु, फिर लिखना है एरिया का फॉर्मूला। अब इस क्षेत्रफल ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, मतलब ऊपर वाले वक्र से घिरा क्षेत्रफल माइनस नीचे वाले रेखा से घिरा क्षेत्रफल, करोगे हो जाएगा। ठीक है, करना, देखना इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, समझे मेरे हीरो लोग, समझे कि नहीं, सभी लोग से बोल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सेम एज इट इज जैसा हम वो क्वेश्चन करवाए थे, एकदम सेम टू सेम डिट्टो 2 कॉपी। ठीक है, वही सेम स्टेप। चलो क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 एकदम दमदार है, एकदम दमदार, एकदम मस्त, एकदम झक्कास। क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी सिंपल क्वेश्चन, और उम्मीद करेंगे ये क्वेश्चन करने के बाद दिमाग में सबके ये क्वेश्चन एकदम छप जाएगा। ठीक है, स्टेप वही होगा, अगर कभी भी एकदम रट लो, अगर कभी भी दो वक्रों से घिरा क्षेत्रफल निकालना है, दो वक्र आ गया, तो सबसे पहले बनाओ फिगर, और फिगर बनाने के बाद देख लो हमें कौन से पार्ट का एरिया निकालना है। और एक बात तो कंफर्म है, हमें प्रतिच्छेद बिंदु निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो पहले फिगर बनाओ सभी लोग, पहले एक बार ट्राई करो कि क्या हमें इसका फिगर आता है। अपनी कॉपी पे सभी लोग एक बार इसका फिगर बनाओ। ठीक है, फिर मेरे फिगर से मैच करना, देखना मैच कर रहा है कि नहीं। अगर सही होगा तो मतलब समझ जाना कि तुम्हारा फिगर सही है, फिगर सही है तो 100% आंसर भी सही ही आएगा ना। चलो बनाओ, दो परवलय है, एक परवलय है y² बराबर 4x, मतलब देखो क्या बोलेंगे, y² है, देखो ऐसे बोलते हैं, अगर y² है ना मतलब y प्लस रहे या माइनस, x हमेशा प्लस आएगा, ऐसे सीधी बात है, क्योंकि y का स्क्वायर करोगे।
वाई प्लस लोगे, सोचो ना, अगर तुम वाई का मान प्लस लोगे तो सॉल्व करने में प्लस आएगा, तो एक्स का मान प्लस में आएगा। अगर तुम वाई का मान लोगे माइनस में, ठीक है, स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा, तो एक्स का मान प्लस में आएगा। तो वाई का मान प्लस में लोगे तो एक्स का मान प्लस में आएगा, वाई का मान लोगे माइनस में तो भी एक्स का मान प्लस में आएगा, तो प्लस की तरफ जाएगा एक्स, काम खत्म, ठीक है। और दूसरा बनाओ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। अब देखो, अब क्या बोलेंगे, एक्स का मान, एक्स का मान हम क्या ले सकते हैं, दो ले सकते हैं, प्लस माइनस दोनों। सोचो ऐसे, एक्स का मान हम लोग प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं, लेकिन वाई का मान हमेशा बराबर में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे, बस हो गया, काम खत्म। अब हमें भैया यही एरिया निकालना है, एरिया निकालना है। अब बताओ क्या ये एरिया नहीं आ जाएगा? कितना सिंपल है, देखो सोचो क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे ऐसे लंब डाल देंगे, दिख रहा है, ये प्रतिच्छेद बिंदु होगा, देखो यहाँ पे ये होगा प्रतिच्छेद बिंदु, यहाँ पे ए लिख देंगे, देखो निकालेंगे इसका एरिया, निकालेंगे ना, मान लो यहाँ पे सी, यहाँ पे ओ, यहाँ पे बी और यहाँ पे डी दे दिया ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे ओ ए बी सी, ओ का क्षेत्रफल माइनस ये वाला घटाना पड़ेगा ना एरिया, ये इस वाले वक्र से जो इसके नीचे का जो एरिया है इसका एरिया माइनस, तो आ जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। सब लोग सॉल्व करो, सब लोग सॉल्व करो। अब सॉल्व करने से पहले सब लोग निकालेगा पहले प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है। तो सभी लोग सॉल्व करके बताओ कि प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा, क्योंकि हमको लिमिट रखने के लिए ए का मान चाहिए, और ए का मान कैसे आएगा, जब बी का मान आएगा तब। बी के मान में जो एक्स का कोऑर्डिनेट होगा वही ए का एक्स कोऑर्डिनेट होगा, तो उससे हमें उसका लिमिट पता चलेगा ना। तो अगर कभी भी दो वक्रों से घिरा क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो पहले उनका निकालेंगे प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है। तो सॉल्व करो और निकालो इनका प्रतिच्छेद बिंदु क्या आएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, इसे बनाओ समीकरण नंबर 1, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है, इसको बनाओ समीकरण नंबर 2। अब सोचो इसमें क्या दिमाग लगाएं कि हमें x और y का मान मिल जाए, बस जल्दी से फटाक से क्या दिमाग लगाएं कि हमें x का और y का दोनों का मिल जाए। तो कोई एकदम सिंपल तरीका बता रहे हैं, और सोचो ना, बस रख दो, y का मान रख दो, x मान किसी का मान रख दो, तुम्हारे ऊपर है, किसी का मान बस रखो, बस सॉल्व करो। जैसे यहीं से देखो, ये देखो, ऐसे लिखो कि समीकरण, यहीं से लिखो ना, समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दिया जाए, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बटे 4 आएगा, तो यहां पर रखो एक्स स्क्वायर बटे 4 का होल स्क्वायर बराबर 4x, बराबर 4x। बस समझ में आया कि नहीं? यहां से y का मान निकाले हैं, तो एक्स स्क्वायर बटे 4 का होल स्क्वायर बराबर कितना, 4x लिख दिए। सॉल्व करें, कितना हो जाएगा, x के पावर 4, देखो x के पावर 4 हो जाएगा, बटे में 16 हो जाएगा, बराबर 4 इंटू एक्स हो जाएगा, एक x से एक x कट जाएगा, इसका इससे गुणा कर दोगे तो x के पावर 3, 16 चौका 64 आ जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, रूट में 64, ये जगह क्यूब रूट, तो x इक्वल टू आएगा 4, ठीक है। और फिर बोलोगे x का मान, समीकरण 1 में रखने पर रख दिया जाए ना, डोंट बी गुस्सा, ठीक है, डोंट बी गुस्सा हो जाओ भैया। 4 इंटू में x का मान कितना था, 4 ही ना रहेगा, बस ठीक है। तो y रूट में आ जाएगा 16, तो y इक्वल टू कितना आएगा, उसमें 4, पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो जो बिंदु आएगा प्रतिच्छेद बिंदु वो हो जाएगा 4,4, बस ये तो चाहिए हमको, चाहिए था प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है। अब देखो जिसका भी आंसर b का मान आया है, b का मान 4,4 आया है भैया, बहुत सही है, एकदम लाजवाब, ठीक है, ठीक है, एकदम लाजवाब, बेहतरीन एकदम। तो 4,4 से a का मान कितना आ जाएगा, 4,0, क्योंकि x अक्ष पे 4 ही होगा, y अक्ष पे 0 हो जाएगा। अब निकाल ले एरिया। अब देखो क्या लिखेंगे, ध्यान सुनना, अब आते हैं लिखेंगे अभिष्ट क्षेत्रफल। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट,
अभिष्ट क्षेत्रफल ये लिखने आना चाहिए बस। अब देखो जब हम लोग अभिष्ट क्षेत्रफल निकालेंगे हमें कौन सा एरिया चाहिए, देखो हमको सर जी ये वाला एरिया चाहिए, भैया सर जी हमको ये वाला एरिया चाहिए। अब इस वाले एरिया के लिए तुमसे क्या बोले, हमेशा क्या लिखेंगे, बोलेंगे ऊपर वाला, क्या बोलेंगे, ऊपर वाला, बोलो ऊपर वाला, ऐसे बोलो ऊपर वाला, ऊपर वाला, दिख रहा है ऊपर वाला ना, तो ऊपर वाले से घिरा क्षेत्रफल ये वाला, तो ओ ए बी सी ओ का क्षेत्रफल लिख दो, ओ ए बी सी ओ का क्षेत्रफल। अब जब ये निकालें क्षेत्रफल तब तो पूरा आ गया है, तो घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो पूरा आ गया भैया, हम पूरा एक साथ ले लिए, जबकि हमको चाहिए वाला, तो इससे देखो इससे ओ डी बी ए ओ से इससे घिरा क्षेत्रफल ये हमको घटाना पड़ेगा, इसके निकाल देंगे। देखो पहले पूरा लेंगे, अब उस पूरे में से जो नीचे वाला वक्र दिख रहा है, नीचे वाले से घिरा क्षेत्रफल घटा दो, मतलब निकाल दो, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल ऐसे हुआ, तो इसको ऐसे निकाल दे रहे हैं, इस पार्ट को ऐसे निकाल दे रहे हैं, तो ओ ए बी डी ओ का क्षेत्रफल निकाल दो, घटा दो, ठीक है। तो लिख देंगे ओ ए बी डी ओ का क्षेत्रफल, बस समझ में आया कि नहीं, बस अब घटा दो। अब देखो जब इसका निकालेंगे एरिया तो कैसे लिखेंगे बताओ, अगर हमें इस वाले वक्र से घिरा क्षेत्रफल निकालना है तो बताओ, जिस वक्र से घिरा क्षेत्रफल निकालना होता है क्या करते हैं, उससे बनाते हैं एक आयत, बनाए, देखो ये है, तो इससे बनाएंगे ऐसे, देखो एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पे है तो यहाँ पे dx होगा, और इसका ऊंचाई कितना होगा, y होगा, तो क्या लिखेंगे y इंटू डी एक्स, क्या लिख देंगे, इसका जो हो जाएगा y इंटू डी एक्स, लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स अक्ष पे, dx है ना, देखो अगर dx है ना तो x अक्ष पर ही लिमिट लेते हैं, dx मतलब x अक्ष के सापेक्ष, तो x अक्ष पे लिमिट कितना होगा, 0 से लेकर 4 तक, बस इतना सिंपल है, बस और क्या, 0 से 4। और ध्यान देना जो ये y है ना, ये जो y है भैया, ये जो y है ये ऊपर वाला y है, ठीक है, मतलब ऊपर वाला परवलय है, ऊपर वाला परवलय, ये ध्यान देना, बस मिस्टेक मत करना कि कौन सा y है, पता चला कि y का मान रखने गए हो गए कंफ्यूज, उसमें कैसे में इसमें को उसमें कर दिए, ये मत करना। माइनस, देखो माइनस करेंगे, माइनस कितना घटाना था, तो जो नीचे वाला परवलय था उसको घटाना था, देखो ये देख रहा परवलय, तो जो ये परवलय था इससे घिरा क्षेत्रफल जो नीचे वाला था, ये इससे घिरा क्षेत्रफल ये हमें काटना था, घटाना था ना, तो अगर हमें इस पार्ट का निकालना एरिया तो क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे आयत, ये भी एक्स अक्ष पे है तो dx आ जाएगा, इसका ऊंचाई कितना होगा, y होगा, ये नीचे वाला y होगा, जो नीचे वक्र है इसका y, फॉर्मूला वही रहेगा ना, क्योंकि जब ये ऐसे तुम आयत बनाओगे पतला सा, ठीक है, तो इसका चौड़ाई dx होगा, ऊंचाई y होगा, तो इसका एरिया कितना आएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो भाई लिखोगे तो भाई भैया कि लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका इंटीग्रेट होगा तो 0 से लेकर 4 तक जाएगा, और ये कौन सा होगा, तो नीचे वाला होगा, नीचे वाला परवलय, बस ये चीज। अब y का मान रख दो, अब देखो ऊपर वाला से y का मान क्या आएगा, देखो जो ये ऊपर है ना, ऊपर ये कौन सा परवलय है, y स्क्वायर बराबर 4ax या 4x, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये वाला है ना ऊपर वाला, ये ना ऊपर बना था, तो यहां से y का मान कितना आएगा, रूट में 4x, कितना आएगा, रूट में 4x dx माइनस, और इसका समाकलन क्या हो जाएगा, यहां से y का मान नीचे कौन था, ये वाला था, तो उसका मान रख दो, यहां से नीचे वाला, ये नीचे वाला है क्योंकि x प्लस माइनस था ये वाला, तो वहां से कितना आएगा, y का मान x स्क्वायर बटे 4, बस x स्क्वायर बटे 4। अब बस इसको सॉल्व करके इंटीग्रेट करके लिमिट रख दो, ठीक है। देखो यहाँ से बाहर आएगा 2, बचेगा रूट में x, और रूट में x समाकलन करो, लिमिट रखो, यहाँ पे 4 बाहर करो, x स्क्वायर का समाकलन करो, लिमिट रखो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार सभी लोग इस क्वेश्चन का बताएगा आंसर कितना आएगा, एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाक से जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, फटाक से बताओ, फटाक से।
जल्दी से तेजी के साथ। भैया बहुत सिंपल है, देखो जिसका भी आंसर 16/3 वर्ग इकाई आ रहा है वो सभी लोग एकदम करेक्ट हो, एकदम मस्त हो, एकदम झक्कास। ठीक है, जिसका भी आंसर आ रहा है 16/3 वर्ग इकाई, उन सबका आंसर एकदम करेक्टली सही है। ठीक है, चलो तो 16/3 इसका सही आंसर है ना। चलो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, क्वेश्चन नंबर 8 आराम से कर लोगे। परवलय है, रेखा है, बस फिगर बनाओ, ले लो लिमिट और अवकलन कर दो, सही समाकलन कर दो, आ जाएगा आंसर। चलो बढ़िया ना, इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, और ऐसा सवाल आएगा 2 नंबर में। ठीक है, 2 नंबर में, और जिसमें प्रतिच्छेद बिंदु निकाल कर सॉल्व करना होता है वो जब भी आएगा 6 नंबर में या 8 नंबर में आएगा, मतलब 5 नंबर में या फिर 8 नंबर में आएगा। चलो ये क्वेश्चन नंबर 9। चलो एक बार सभी लोग क्वेश्चन नंबर 9 का फिगर बनाएगा और फिर हमारे फिगर से मैच करेगा, देखेगा फिगर सही है कि नहीं, क्योंकि अगर फिगर सही है तो आंसर सही है ना। तो सभी लोग एक बार रेडी हो जाओ, बनाओ फिगर। रेखा y बराबर 3x प्लस में 2, रेखा y बराबर 3x प्लस में 2, x अक्ष एवं कोटियां x बराबर -1 और x बराबर +x से घिरा क्षेत्रफल निकालना है। निकालो फटाक से। जल्दी से करो। देखो अगर कहीं भी हमें किसी रेखा का बनाना था समीकरण तो बोलते हैं यार बिंदु निकालो, x बराबर 0 पर y का मान कितना आएगा, 2 आएगा, तो इसका जो बिंदु मिलेगा वो मिलेगा 0,2। ठीक है ना, और फिर दूसरा बिंदु निकालना है तो y का मान रखेंगे 0, x का मान कितना आ जाएगा -2/3, तो बिंदु कितना आ जाएगा -2/3, 0। बस हो गया। किसी भी रेखा का ग्राफ बनाना होता है तो उसका हम लोग 2 बिंदु निकालते हैं, बस 2 बिंदु आना चाहिए। ठीक है, चलो भैया थोड़ा सा समझ जाना। ठीक है, थोड़ा सा फिगर ऐसे बनाएंगे तो समझ में नहीं आ पाएगा ना। चलो अब क्या करेंगे, थोड़ा रेखा है तो कुछ अजीब बनेगा ही बनेगा ना। देखो एक बिंदु है 0,2, तो यहाँ पे आएगा 0,2, 0,a पहला बिंदु। ठीक है, और -2/3 मतलब माइनस में 0.6 ना, तो 0.6 लगभग यहाँ पे आधे के पास आएगा, मान लो आधे के पास यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, और ये इसका जाएगा ग्राफ ऐसे। ठीक है, ये इसका ग्राफ जाएगा ऐसे। कहाँ गया, अरे भैया कहाँ गया, आ जा भैया लोग, भैया लोग, भैया लोग, भैया लोग, भैया, अरे यार बेइज्जती, ऐसे आएगा। ठीक है, ये इसका ग्राफ बनेगा ऐसे। ठीक है ना, बोलो ठीक है, ठीक है कि ना, हमको तो ठीक ही है। और क्या, x का मान 0 पे y का मान 2 आएगा तो 0,2 हो जाएगा, y का मान 0 पे x का मान आएगा -2/3 मतलब -0.6। ठीक है, अब x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1 देखो यहाँ पे आएगा ना, ये x इक्वल टू -1 का है, तो देखो ये एरिया तुमको चाहिए, ये निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखो जहाँ पे काटा होगा ना, ये देख लेना भैया, ये तुम्हारा कितना है, जहाँ पे प्रतिच्छेद किया है -2/3, 0 होगा। ठीक है, लिमिट के लिए, और यहाँ पे फिर ये x इक्वल टू 1 बना, ऐसे बनाओगे, ये x इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो ये एरिया तुम्हारा अलग हो जाएगा। तो दोनों का निकाल के एरिया प्लस करना पड़ेगा। अब दोनों का एरिया निकाल लो, प्लस करो। ठीक है, दोनों रेखा से घिरा क्षेत्रफल है और दोनों को तुम्हें बारी बारी करना पड़ेगा। एक बार लेना पड़ेगा लिमिट -1 से, देखो -1 से -2/3 तक, इसको तुम सॉल्व करोगे, निकालोगे इसका एरिया ना, इसको अलग सॉल्व करोगे, और एक बार
-2/3 से लेके 1 तक का निकालोगे एरिया ऊपर वाले का, ठीक है। और ये वक्र होगा, ऐसे बनाओगे आयत, आयत बना के ऐसे आयत बनाओगे, बोलोगे dx से ऊंचाई कौन होगा y, और y का मान किससे मिलेगा, रेखा से, y का मान रेखा से मिलेगा, ठीक है। तो a1 और a2 मान के 2 बार निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल, ठीक है। देखो जैसे अगर तुम्हें इसका निकालना है एरिया, किसका, तो मान लो ये a1 है, तो इसका सबका नाम दे दे, मान लो यहाँ पे a b c, यहाँ पे d, यहाँ पे e, ठीक है, और बीच में o, ऐसे ना। तो निकाल लो a b c का क्षेत्रफल, लिखे है, देखो a b c a का क्षेत्रफल, ठीक है। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल मत लगाना, ठीक है। देखो अब अगर हमें निकालना है इसका एरिया, देखो ऐसे डालोगे लंब ऐसे ना, तो ऊपर जब जाएगा तो dx बनेगा ना। ऊंचाई इसका मतलब, ऊंचाई मतलब वही निचाई, कितना हो जाएगा y होगा, तो कितना आएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या बोलेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से लेके कहाँ तक, तो -1 से लेके -2/3 तक, -1 से -2/3 तक, बस। अब यहीं पे बस y का मान रख के इंटीग्रेट करके मान रख दोगे। y का मान कितना था, y का मान जितना था 3x + 2, तो ये रख दो 3x + 2, ठीक है। इसका डायरेक्ट समाकलन करके बस लिमिट रख के निकालेना। एरिया अगर आएगा माइनस में तो उसे लास्ट में लिखेंगे प्लस में, एरिया को हमको प्लस में ही लेना है, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये लेकिन पहले पार्ट का एरिया आएगा, फिर हमें इसका भी निकालना होगा एरिया, इसका, ठीक है। और इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट लगाओगे, सेम वही कॉन्सेप्ट लगाओगे, बोलोगे बी डी ई, बी का एरिया लिखोगे y × dx, लिमिट होगा -2/3 से लेके 1 तक, बस एरिया आ जाएगा फिर, ठीक है। नीचे वाले का अलग और ऊपर वाले का अलग करेंगे। चलो आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, चलो ये क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। ये क्वेश्चन सेम एज इट इज वैसे होगा जो भी हम कुछ देर पहले किए थे, जिसमें y² बराबर x था और x² = 4y था ना, वो क्वेश्चन। सबसे पहले स्टेप क्या किए थे, उसमें निकाले थे प्रतिच्छेद बिंदु। अब उसमें जैसे हम प्रतिच्छेद बिंदु निकाले थे, वही सेम लॉजिक, वही सेम कॉन्सेप्ट, वही सेम तरीका लगा के हमें इन दो परवलयों का निकालना है प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है। उसके बाद लास्ट में लिखेंगे अब इस क्षेत्रफल, तो वही ऊपर वाले से घिरा क्षेत्रफल माइनस नीचे वाले से घिरा क्षेत्रफल, बस ये दो काम करोगे इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। करना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है इसलिए इसको करना अच्छे से, ठीक है। इंपॉर्टेंट है और इसको तुम चाहो तो वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, 2 परवलयों से घिरा क्षेत्रफल, ठीक है, या फिर 1 परवलय और 1 रेखा से घिरा क्षेत्रफल। ये सबको आना चाहिए और बहुत अच्छे से आना चाहिए सॉल्व करने का स्टेप 2 स्टेप है, 2 स्टेप एकदम रटा होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं, तुम लोग घर पे सॉल्व करोगे। अब देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, बताना कितना आंसर आएगा, ठीक है। अब ये सब क्वेश्चन तुम्हें दे रहे हैं हम घर पे करने के लिए, ठीक है। करना कुछ नहीं है, पहले से बनाओ। देखो ये क्या है, लिखा है x² + y² = 8x, ये बुक का एग्जाम्पल शायद हमारे हिसाब से है। तो x² माइनस में 8x हो जाएगा, प्लस में y² हो जाएगा। इसे क्या करेंगे, इसे हम लोग वृत्त के समीकरण में लिखेंगे। तो देखो अब बताओ, पूर्ण वर्ग बनाना सबको याद है ना। देखो सोचो, अगर यहाँ तक है, अगर यहाँ तक हमें इसको बनाना है पूर्ण वर्ग, तो x² का गुणांक 1 होना चाहिए, ठीक है ना। x² का गुणांक 1 होना चाहिए, वो है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद x का गुणांक 8 है, तो इसके आधे का वर्ग जोड़ देंगे और घटा देंगे, यही करेंगे ना। तो इसके आधा मतलब 4 का स्क्वायर जोड़ देंगे और 4 का स्क्वायर घटा देंगे, प्लस में लिख देंगे y² = 0, बस। फिर ये सॉल्व कर लो, तो देखो ये फॉर्मूला बन जाएगा कि भैया x - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में y² और ये चला जाएगा उस साइड, ठीक है, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा वृत्त का समीकरण, ठीक है, ठीक है ना। इससे तुलना कर लेना, तुलना क्या करोगे, बना लोगे ऐसे ही, ठीक है। और वो लिखा है y² = 4x, ठीक है, तो वो कर लेना। आप देखना होता है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, बताओ। लगता गला बैठ गया क्या आप, अब नहीं बोलेंगे ज़्यादा, ठीक है। तो फिर ये वो क्या हो जाएगा, परवलय और x अक्ष से घिरा क्षेत्रफल निकालोगे। इसका देखो बना दे रहे फिगर, ठीक है।
देखो ये वृत्त है, ठीक है, तो वृत्त का बन जाएगा फिगर ऐसे हम लोग का, वृत्त है ना, ध्यान देना इसका त्रिज्या फिक्स है, इससे कंपेयर करोगे ना कि हाँ x माइनस एच का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर, तो r बराबर कितना मिलेगा 4, और वृत्त का केंद्र, केंद्र होता है h कॉमा के, तो h कॉमा के कितना हो जाएगा 4,0, ठीक है, ये बनेगा। तो बनाओ एक वृत्त भैया, 1 2 3 4, ये 4 पे आएगा, तो एक वृत्त बनेगा जिसका केंद्र 4,0 होगा, ये वृत्त बन गया, और एक वृत्त ऐसे बना देना है, अरे ई का यार बन क्या नहीं रहा है, नहीं बन रहा है, समझ जाओगे ना, वृत्त है यार, समझ जाना भैया, अब कैसे एकदम एग्जैक्ट थोड़ी बनेगा अब हमसे, है ना, ये वृत्त बन गया है ना। तो बस अब निकाल लो इससे घिरा क्षेत्रफल, एक परवलय ले लो, परवलय क्या है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ऐसे लो, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया, इसमें 2 पार्ट आएगा ना, इसका जो प्रतिच्छेद बिंदु वो निकाल लेना, देखना कहाँ पे आएगा, लग रहा है यहीं पर आएगा ना, तो इसमें 2 पार्ट आएगा, एक पार्ट इसका निकालना पड़ेगा एरिया, और एक बार एक इसका निकालना पड़ेगा एरिया, ठीक है। तो एक बार निकालोगे परवलय जो ये है ना परवलय, इस परवलय से घिरा क्षेत्रफल, ठीक है, इस परवलय से घिरा क्षेत्रफल, ऐसे लंब डालोगे, लंब डाल के ऐसे ये dx मानोगे, तो परवलय से घिरा क्षेत्रफल, ठीक है, और एक बार ये वृत्त है ना, इस वृत्त से घिरा क्षेत्रफल 2 बार निकालोगे, फिर ऐसे प्लस कर दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है, प्लस कर दोगे आंसर आ जाएगा, और फिर लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि ये लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देना, हो जाएगा, काम खत्म, समझ में आया, ठीक है, बस काम खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है परवलय है, ये तो सिंपल है ना, देखो इसका लिखोगे y बराबर, देखो नंबर से कोई मतलब है नहीं, हमको तो बस दिख रहा है कि ये परवलय है, बस परवलय है ना, बस बनाओ, इस पे ध्यान मत दो, बस बोलो कि y स्क्वायर इक्वल टू 3/4 x स्क्वायर है, मतलब परवलय है, x स्क्वायर इक्वल टू y की तरफ है, मतलब प्लस y की तरफ बन जाएगा, बस परवलय बनाओ, वो रेखा बनाओ, फिर उससे घिरा क्षेत्रफल निकालो, ठीक है, ट्राई करना, देखना बनता है कि नहीं, और इन सब का आंसर कल हमसे पूछ लेना, इन सब का आंसर हम कल बता देंगे, ठीक है, सबका आंसर मैसेज कर देंगे ना, तो लेकिन पहले इन सभी को एक बार सॉल्व करना अच्छे से, ठीक है। चलो ये देखो, ये तो बहुत सिंपल है, 13 वाला बढ़िया है, y बराबर x, ये मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण है y बराबर mx या y बराबर x, ठीक है, ये मेरा वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है 2 का स्क्वायर मतलब 4, मतलब त्रिज्या कितनी है 2 है ना, तो वृत्त का बनाओ समीकरण, ये वृत्त हो जाएगा, वृत्त का समीकरण बनाना होगा और बनाना होगा रेखा, ठीक है, फिर उन दोनों से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार सभी लोग फटाक से इसका फिगर बनाओ, देखो कितने लोग का फिगर आ रहा है, ठीक है, कितने लोग को इसका फिगर आ रहा है, जल्दी से, ठीक है, जल्दी से सभी लोग फटाक से इसका फिगर बना दो एक बार, एक्स डैश वाई डैश, ये एक्स ये वाई, बस ये लास्ट सवाल, इसके बाद हम नहीं करवाएंगे, इसके बाद हम सारे क्वेश्चन को सिर्फ दिखाएंगे और होमवर्क देंगे, देखते हैं कितने लोग सच में ईमानदार हो और सच में कितने लोग पढ़ रहे हो, क्योंकि जितने लोग सच में पढ़ रहे होंगे, मजाक नहीं कर रहे होंगे, एहसान नहीं कर रहे होंगे, अपने मम्मी पापा के ऊपर एहसान नहीं कर रहे होंगे, वो क्वेश्चन देखेंगे, अगर क्लास में क्वेश्चन किए होंगे, नोट्स बनाए होंगे, तो कैसे भी रिवाइज करके फिर उस क्वेश्चन को समझ के उसका सॉल्यूशन एक बार रफ कॉपी में बिना देखे खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है, अगर आएगा तो बिना देखे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्व करके दिखा देने के लिए हम पढ़ रहे हैं, हमको आ रहा है, मेरा टारगेट अच्छा है, हम बोर्ड एग्जाम में अच्छा करना चाहते हैं और अच्छा नंबर लेके आना चाहते हैं, ठीक है, और कुछ जुनून दिखाओ तुम लोग अपना, ठीक है, कि नहीं यार करना है, थोड़ा नाम करना है, रिजल्ट आए तो बस सोचो कि रिजल्ट वाले दिन हमको भौकाल मचाना एकदम है, ठीक है, एकदम एकदम टाइट होकर एकदम भौकाल मचाना है, ये दिमाग में रखो एकदम मस्त, ठीक है। चलो देखो, वृत्त है जिसकी त्रिज्या 2 होगी, तो वृत्त है जिसकी त्रिज्या 2 होगी, ऐसे बन गया वृत्त एक वृत्त बन गया, सही नहीं बन रहा है, ठीक है, नहीं सही बन रहा है, चलो फिर ज़्यादा बड़ा बन गया, फिर और एक बार, बस ये लास्ट, ठीक है, चलो ये वृत्त बन गया, ठीक है,
अब रेखा बना दो एक, ये बस। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा ना, इसका निकालना पड़ेगा प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है। देखो इसमें वही काम है, ठीक है। यहाँ पे ओ ए बी, ठीक है, सी, यहाँ भी वही काम करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। एक बार निकालना पड़ेगा इस रेखा द्वारा, जो रेखा दिख रही है, इस रेखा से घिरा क्षेत्रफल, ऐसे आयत बनाओगे, ठीक है, dx करोगे, y लोगे, तो इस रेखा से घिरा क्षेत्रफल, तो ये पूरा क्षेत्रफल निकालोगे, ठीक है। उसके बाद ये वाला निकालोगे एरिया, ये किससे है, ये वृत्त से घिरा क्षेत्रफल है। लिमिट क्या होगा, देखो इसका लिमिट 0 से लेके a तक जाएगा और इसका लिमिट a से लेके c तक जाएगा। अब तुम्हें किसका चाहिए, a का मान चाहिए, और a का मान कैसे आएगा, जब हम लोग b का मान निकालेंगे तब। और b का मान कैसे आएगा, कैसे आएगा भैया, समीकरण 1 समीकरण 2 को लिखो, सॉल्व करके निकालो प्रतिच्छेद बिंदु, देखो कि प्रतिच्छेद बिंदु कितना आता है। जो प्रतिच्छेद बिंदु आएगा वही तुम्हारा क्या होगा, b का मान होगा। और जब b का मान आ जाएगा तो a का मान निकाल लेना, और c तो त्रिज्या है, तो त्रिज्या का मान कितना आएगा, 2 का मान 0, ठीक है। तो b का मान निकालना पड़ेगा, जब b का मान आ जाएगा तो तुम्हें a का मान मिल जाएगा। उसके बाद निकालना इसका एरिया प्लस इसका एरिया। ये रेखा से घिरा क्षेत्रफल है, तो इसमें जो आयत बनेगा ये रेखा से बनेगा, ठीक है, रेखा से बनेगा, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, y का मान इस रेखा से आ जाएगा। यहाँ पे इस वृत्त से घिरा क्षेत्रफल, तो जो y का मान आएगा इस वृत्त से आएगा, और ये dx होगा। यहाँ पे a से लेके c तक जाएगा, तो एक बार 0 से लेके a तक इंटीग्रेट करना है, एक बार a से लेके c तक इंटीग्रेट करना है। ये रेखा से y का मान आएगा, ये आएगा वृत्त से y का मान आएगा, फिर दोनों को प्लस कर दोगे तो टोटल एरिया मिल जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये सब क्वेश्चन है, अब इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। अब इन सब क्वेश्चन सभी लोग सॉल्व करना, सेम क्वेश्चन वही है, बस यहाँ पे 32 को लिखना है स्क्वायर। अब 32 को तुम किसका स्क्वायर लिखोगे, तो इसका फैक्टर करके देख लेना कि किसका ये रूट बन रहा है, बस आंसर आ जाएगा ना। चलो 14 है, 4-5 क्वेश्चन दे रहे हैं, तो फटाक से सभी लोग हर एक क्वेश्चन का लेगा स्क्रीनशॉट, सबका ले तो यहाँ का ले लो, ये थोड़ा कामदायक है, थोड़ा काम आएगा, है ना। स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन बन सकता है बनाना, जो नहीं बनेगा कोई बात नहीं, परेशान मत होना। बस एक बार अपने फेयर में देखना कि इस क्वेश्चन को हम किए कि नहीं, या ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सर जी करवाए हैं कि नहीं, ठीक है। ऐप पर देखना या यूट्यूब पर ही देखना या अपने नोट्स में देखना, सबसे बेहतर होगा, सबसे बेस्ट होगा कि अपने नोट्स में देखना ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से तेजी के साथ वीडियो को पॉज करके फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना यार थोड़ा सा, ठीक है। तुम लोग शेयर ही नहीं करते हो, तुम लोग बस रखे रहते हो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इसका स्क्रीन लो फटाक से, स्क्रीनशॉट जल्दी से, दिख रहा है ना। चलो इसका लो स्क्रीनशॉट जल्दी से, हट जाए, चलो दिख रहा है, बढ़िया है ना। चलो इसका लो स्क्रीनशॉट जल्दी से। अब सब करना भैया, सब करना, सब तुम्हें करना है। और ये तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल के कर लो, ठीक है। पहले इसका बनाना फिगर, ठीक है, पहले इसका बनाना फिगर। जब फिगर बन जाए, यहाँ पे हट जाना, दिख नहीं रहा है, ए यहाँ पे हटे, चलो ठीक है। इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल के करना, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर सॉल्व कर लोगे तो बहुत बढ़िया है, नहीं सॉल्व कर पाओगे तो पूछना, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। तो आराम से भैया देखो स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना, बढ़िया सा मत सा। बोलो ठीक है, छोड़ दिया जाए अब, बस यही क्वेश्चन था। एक और है 26, हाँ एक और है, बस एक और है। ये तो करवाया था ना कुछ देर पहले था, तो ये क्वेश्चन करवा दिए थे, ये तो करवा दिए थे, ये करवा दिए थे ना, स्टार्टिंग वाला था ये तो, बस ज़्यादा नहीं है, बस यहीं तक सवाल था ये, बस यहीं तक था, अब नहीं है। बोलो तो सबको समझ में आया ना, कैसे करना है कैसे नहीं करना है।
अगर समझ में आया है तो सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएगा, ठीक है। और अगर नहीं आया तो भी बताएगा। लेकिन ये है, जान लो कि लास्ट टाइम चल रहा है तो तुम्हें मेहनत बहुत करना पड़ेगा ना। कोई कैसा है, ठीक है, कोई क्या कर रहा है, इन सबको छोड़ के बस अपने सिलेबस पे ध्यान दो कि हमारा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाए, उसे हम लोग रिवाइज कर लें और उसका क्वेश्चन हम लोग लगा लें। बस यही है। अगर इतना कर लोगे ना तो सब हो जाएगा। लेकिन यह है कि यार रिवीजन, ठीक है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर रिवीजन नहीं करोगे ना तो सब भूल जाओगे और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। भूलोगे नहीं मतलब चीजें तुम्हें आएंगे तो जरूर, लेकिन तुम उसे कर नहीं पाओगे, करोगे लगेगा टाइम। तो ये जान लो कि जब बोर्ड एग्जाम में तुम बैठोगे ना, तुम कितना भी सोच लो, तुम्हारे पास टेंशन भी रहेगा, प्रेशर भी रहेगा और टाइम का बाउंडेशन भी रहेगा। तो उस कम टाइम में हम कम टाइम में क्वेश्चन को देख के समझ के क्वेश्चन को सॉल्व कर ले तुरंत फटाक से, वो तभी होगा जब हम लोग चीज़ों को एकदम अच्छे से कई बार करके प्रैक्टिस किए होंगे तभी। वहाँ पे आना इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ पे थोड़ा हमको फास्ट करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखो अभी तक हम क्या बोल रहे थे कि जब तक हम स्टार्टिंग से पढ़ा रहे थे यही बोल रहे थे कि बस तुम लोग चीज़ों को करना सीखो। जब तुम चीज़ों को सही करना सीख जाओगे ना, 2 बार 3 बार चीज़ों को एकदम अच्छे से समझ के केवल सही सही करना सीख गए हो ना, तो अब तुम्हारा स्पीड बढ़ गया होगा। अब क्वेश्चन देख के बस तुम सॉल्व करोगे और आंसर ऑटोमेटिक आएगा और एकदम सही आएगा। तो अब थोड़ा सा अपना स्पीड बढ़ाओ, क्योंकि स्पीड नहीं बढ़ाओगे तो एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, सारा क्वेश्चन बन जाए, इसलिए हमें करना पड़ेगा रिवीजन, ठीक है। देख के रिवीजन करो और लिख के प्रैक्टिस भी करो, ठीक है। चलो, तो बस आज के क्लास में यही इतना ही है। और जितना होमवर्क दिए हैं सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। और जो बोले कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। और तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को बाय बाय टाटा। बस ये है कि सभी लोग अच्छे से सिर्फ पढ़ो, ठीक है। चलो सभी को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, बाय बाय टाटा और टेक केयर, ठीक है। तुम लोग का लैंग्वेज बोल दिए भैया, अब जा सकते हो। बस ये है कि जितना बोले हैं उतना होमवर्क जरूर कर लेना, एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत। जो नहीं आएगा उससे पूछ लेना, फिर उसे कर लेना, ठीक है। चलो तो चलते हैं, बाय बाय टाटा।